हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम 800 जीके सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, जो कि कहता है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली कौन सी हवाएं होती हैं? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली कौन सी हवाएं होती हैं? इसका उत्तर होगा व्यापारिक हवाएं। इसे हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? यानी कि भारत के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा लौह यानी कि लोहा मिलता है या पाया जाता है? इसका उत्तर होगा कुद्रेमुख क्षेत्र, जो कि कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी? वे कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? तो आपको बता दूं, ताप्ती, लूनी, माही, नर्मदा, मांडवी, शरावती नदी, ये सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? इसका उत्तर होगा कोयना, जो कि महाराष्ट्र में। कोयना, जो कि महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम पदार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, ये झारखंड का झरिया कोलफील्ड है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उत्तर होगा झरिया कोलफील्ड। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा सुंदरवन। उत्तर होगा सुंदरवन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर होगा नीलगिरी। उत्तर होगा नीलगिरी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। यह ग्रैंड बैंक जो है एक प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र भी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? प्रश्न एक बार फिर बता दूं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? उत्तर होगा जम्मू द्वीप। उत्तर होगा जम्मू द्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया? उसे एक कीर्तिमान माना गया। इसका उत्तर होगा दलहन। 1992-93 में दलहन की उपज बहुत ही ज्यादा हुई थी, बहुत प्रचुर मात्रा में हुई थी। उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नैवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? नैवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा तृतीय कोयला से। तृतीय कोयला से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? उत्तर होगा लेह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाती है? माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा रेखा बनाती है? उत्तर होगा नेपाल और चीन। नेपाल और चीन की। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहां से कहां तक है?
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH7 है वो कहां से कहां तक है? तो इसका उत्तर होगा बनारस से कन्याकुमारी तक। बनारस से कन्याकुमारी तक। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? इसका उत्तर होगा सतलज से। इसका उत्तर होगा सतलज और ब्यास से। हमारा अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार भाटा कब आता है? बृहद ज्वार भाटा कब आता है? इसका उत्तर होगा पूर्णिमा को आता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान, जो कि जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? कौन से महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। हमारा अगला प्रश्न है, भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? इसका उत्तर होगा सस्ता ईंधन व्यय के कारण। सस्ता ईंधन व्यय के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? भारत में किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर होगा झारखंड राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? 2021 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है? इसका उत्तर होगा केरल राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा कावेरी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे खंड उत्तर होगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे। हमारा अगला प्रश्न है, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी बगानी फसल कहलाती है? बगानी फसल कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों, बगानी फसल के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल, रबर, इलायची, मिर्च इत्यादि सब फसलें जो हैं वो बगानी फसल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, गाय की नस्ल। गाय की नस्लें कौन कौन सी होती हैं? तो उत्तर होगा गाय की नस्लें साहिवाल, राठी, लाल सिंधी, कंकरेज, देओनी, हरियाणा इत्यादि गाय की नस्लें। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अच्छी बकरी की नस्ल कौन सी है? सबसे अच्छी बकरी की नस्ल, तो उत्तर होगा जमुनापारी। जमुनापारी नस्ल की जो बकरियां होती हैं वो उच्च कोटि की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? उत्तर होगा कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है, किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? उत्तर होगा चुकंदर। चुकंदर की खेती उत्तरी गोलार्ध तक ही सीमित है। हमारा अगला प्रश्न है, कोटवार पठार किस देश में स्थित है? कोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न है, अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही? अभी तक में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही है? उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला प्रश्न है, किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर होगा रसायन उद्योग में। उत्तर होगा रसायन उद्योग में। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या 2021 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद आती है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है?
जो माउंट सेंट हेल्स है ज्वालामुखी पर्वत, वो कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बुध ग्रह, उत्तर होगा बुध ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण मतलब कि डकयार्ड कहाँ है? पोत प्रांगण से भारत का सबसे बड़ा कोच्चि में, उत्तर होगा कोच्चि। हमारा अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो ये क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है? उत्तर होगा तूफानी मौसम को इंगित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? उत्तर होगा सूर्य तारा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर होगा शारदा नहर, शारदा नहर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के किस शहर की आबादी सबसे ज्यादा है? विश्व के किस शहर की आबादी सबसे ज्यादा है? उत्तर होगा बीजिंग की, बीजिंग की आबादी सबसे ज्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका उत्तर होगा अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया जो है अंटार्कटिका में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम सबसे पुराना पर्वत, उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर होगा सूरत में। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? पंजाब के अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा गुरु रामदास, गुरु रामदास। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? उत्तर होगा मुंबई और ठाणे के बीच, मुंबई और ठाणे के बीच। आज का हमारा 50 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक एंड थैंक यू।